देव दनुज नर नाग मुनि कौना में करहार। हे शैलराज, हे पर्वतराज हिमाचल, सुनिए, जिस मनुष्य के ललाट में, मस्तिष्क में, उसके भाग्य में विधाता ने जो लिख दिया है, उसे देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी नहीं मिटा सकता है। जो जिसके भाग्य में, जिसके ललाट में, जिसके मस्तिष्क पर परमपिता परमात्मा ने जो लिख दिया वह अचल है, उसे और अटल है, उसका कोई भी किसी भी प्रकार से उसे मिटा नहीं सकता है। हाँ, पर ईश्वर की शरण में आने पर उसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है, हमें थोड़ा उससे लाभ मिल सकता है। और तब श्री नारद ऋषि कहते हैं कि हे हिमांचल, हमने जो भी आपकी पुत्री के वर के दोषों का वर्णन किया है, वह सभी दोष भूत पावन भगवान श्री शंकर में हैं। और यदि आपकी पुत्री का विवाह शिव के साथ हो जाए तो संपूर्ण जगत उन्हें अवगुणा नहीं मानेगा और इनका कल्याण होगा। क्योंकि वह कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य, जिस प्रकार गंगा तमाम प्रकार की अनेक सूर्य कई प्रकार के तत्वों को ग्रहण करता है, गंगा जी में कई नालियों का, कई नालों का जल संग्रहित होता है, उसमें मिलता है, पर कोई भी संसार में गंगा जी को अपवित्र नहीं कहता। इसीलिए जब इनका विवाह शिव जी से होगा तो इन्हें भी सभी लोग दोसहु गुण सम कहे सब कोई, जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, शंकर सन होई, दोसहु गुण सम कहे सब कोई। तो हे शैलराज हिमांचल, यदि इनका विवाह शिव शंकर के साथ होता है तो इन्हें कोई भी अवगुणी नहीं मानेगा। और जो भी हमने दोषों का वर्णन किया है वह सभी शिव जी में विराजमान है। जे एक बर के दोष बखाने, हाँ दोष बखाने, ते सब में शिव पहि अनुमाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। सो हे हिमांचल, जो इनके पति के जो अवगुण हैं, जो स्वगुण हैं, वह सभी मैंने शिव जी के अंदर व्याप्त देखे हैं। देखिए, मनुष्य इस चराचर जगत में कितना भी पुण्य कर ले, हम पतिव्रता पुरुष की बात कह रहे हैं, जो विवाहिता पुरुष हैं वह कितना भी पुण्य कर ले पर उन्हें वह पुण्य पूर्ण नहीं मिलता है। क्योंकि हमारे ईश्वर के यहाँ से, हमारे ग्रंथों में यह बात वर्णित है, जब स्त्री का विवाह होता है, जब कन्यादान के द्वारा उसके माता पिता अपनी पुत्री का हाथ उसके वर के हाथ में सौंप देते हैं तो वह अपने पति पर आधारित हो जाती है और पति का सब कुछ उसका और उसका सब कुछ पति का होता है। पर कुछ चीजें अलग अलग हैं। जिस प्रकार पुरुष यदि पुण्य करता है, यदि पुरुष पुण्य करता है तो पुरुष जब 100% पुण्य करेगा तब पुरुष के बिना किसी संकल्प के और बिना किसी प्रयास के, ना चाहते हुए भी उसके 50% जो पुण्य है वह उसकी भार्या, उसकी अर्धांगिनी के भाग में चले जाएंगे, भले ही वो संकल्प करे या ना करे। यदि किसी ने 100% पुण्य किए, 100% पुण्य किए, 100 पुण्य कर दिए आपने, तो आप ये बिना संकल्प छोड़े और बिना किसी प्रयास के और आपके ना चाहते हुए भी आपके पुण्य 50% आपकी भार्या, आपकी अर्धांगिनी के हाथ में चले जाएंगे, उनके भाग्य में चले जाएंगे, आपके बिना चाहते हुए भी। और यदि आप पाप करते हैं, यदि आप पाप करते हैं तो आपके पाप का 1% भी आपकी स्त्री के भाग में नहीं जाता, वह पाप संपूर्ण आप ही को भोगने पड़ेंगे। आपके पुण्य बढ़ जाते हैं,
पुण्य आपने 100 किए, 50 आपकी पत्नी के। अब साहब 1 से गिनती कीजिए, 50 आपके घर गए। जब आप 50 करें, आप 100 करें, तो 1 से गिनती प्रारंभ कीजिए। आपके 50 बढ़ गए आपकी पत्नी के भाग में। और यदि आपने पाप किया तो 1 भी % पाप आपकी अर्धांगिनी को, आपकी पत्नी को नहीं मिलता है। अब यदि किसी की स्त्री पुण्य करे, किसी की पत्नी पुण्य करे, तो पत्नी के संकल्प करे या ना करे, वो कुछ भी करे वो, पर पत्नी के चाहते हुए भी उसके पाप, उसके जो पुण्य है वह पति के भाग में नहीं जाते। यदि स्त्री पुण्य करती है तो उसके पुण्य का 1% भी भाग उसके पति के भाग में नहीं जाता है। और यदि स्त्री पाप करती है, यदि स्त्री पाप करती है, भले देह पाप हो, मानसिक पाप हो, आत्मिक पाप हो, किसी भी प्रकार का पाप हो, यदि वह पाप करती है तो उसके ना चाहते हुए भी उसके पति के भाग में 50% पाप चले जाएंगे। यदि उसने 100 पाप किए, 50% पाप उसके ना चाहते हुए भी उसकी पत्नी, उसके पति के भाग में चले जाएंगे। अब इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमारे भारतवर्ष की स्त्रियां यही सोचें कि नहीं, अब तो वो हमारी बात नहीं मानती, तो अब तो हम पाप करेंगे, पाप करेंगे, अब तो हमें नरकी में भेज के रहेंगे। ऐसा नहीं है, इस प्रकार का प्रयास नहीं करना हमें, ठीक है ना। जो कर्म है वह स्वतः संबद्ध धर्म के ही कीजिए। पर यदि ईश्वर के यहाँ से जो विधि है, यदि स्त्री पाप करती है तो 50% उसके पति के भाग में जाते हैं, और यदि पुण्य करती है तो 1 भी % उसके पति के भाग में नहीं जाते हैं। और यदि पुरुष पुण्य करता है तो 50% उसके ना चाहते हुए भी उसकी स्त्री के भाग में चले जाते हैं, और पाप 1 भी % नहीं जाते हैं। इसीलिए हमें जो मानव धर्म है वह किसी से ईर्ष्या के लिए नहीं बना। और हमारी देवियां, हमारे सनातन धर्म में देवियां यह प्रयास ना करें कि हमारे पाप स्वतः चले जाते हैं, अच्छा हमें पता चला तो अब तो हम खूब पाप करेंगे, अब तो हम नरकी बेच के रहेंगे। ये थोड़ी ना है कि हम नरकी बेच के रहेंगे, पुण्य कीजिए आप, ठीक है ना। तो भगवान सती महारानी जो पार्वती जी राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लिया, तो नारद जी कहते हैं कि जो अवगुण हैं इनके, यदि इनका विवाह शिव जी के साथ हो जाता है तो इनके अवगुणों को भी 100 गुणों में परिवर्तित हो जाना है। क्योंकि जो समर्थ होता है उसको कोई भी कुछ नहीं कहता, वह प्रबल है। कहते ना कि जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी है भैंस उसी की है। अब भले वो किसी की भी हो, पर कोई कहेगा नहीं कि भैया हमारी है, क्योंकि उसके पास लाठी है, ठीक है ना। तो जो प्रबल है, जो शक्तिमान है, उससे उसके अंदर दोषों को नहीं खोजा जाता है। क्योंकि नारद जी कहते हैं कि ओ जो हरि रोज शयन हरि करनी, जो ही सोज शयन हरि करनी, ओरे कछु बुद्धि कछु तेन कर, दोषो न कवनी, जो हरि रोज शयन हरि करनी, बुद्धि कछु तेन कहो, दोषो न कवनी। और जो प्रबल होता है उसकी अवगुणों को कोई नहीं कहता। किस प्रकार? जिस प्रकार भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में सर्प है, हमें दिखता है, या सर्प को हम देखते हैं तो हम उससे घृणा करते हैं, हमें डर लगता है, हम उसे मारना चाहते हैं। पर जो श्री हरि नारायण क्षीर सागर में स्वतः उस पर सदैव शयन करते हैं, तब फिर भी हमारे जो ज्ञानी लोग हैं वह श्री हरि नारायण को अवगुणी नहीं कहते, क्योंकि वह पावरफुल है, उनके अंदर शक्ति है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो हमारे सूर्य हैं, जो अग्नि देवता है, यह अनेक प्रकार के तत्वों को ग्रहण करते हैं। अपने तेज के माध्यम से कई प्रकार के शुभ और अशुभ हर प्रकार के तत्व को यह ग्रहण करते हैं, पर इन्हें कोई भी अवगुणी नहीं कहता।
गंगा जी में कई प्रकार के नाले, नदियां, नालियां और अब तो हमारे भारत में कई प्रकार की गंदियां नदियों में मिलाई जा रही हैं। कारखानों, फैक्ट्रियों का प्रदूषित मलमूत्र उसी में मिलाया जा रहा है, पर गंगा जी को कभी भी कोई अपनीता नहीं कहता है। मतलब गंगा जी में इतनी गंदगी सम्मिलित होने पर भी उन्हें कोई भी अपवित्र नहीं कहता है। क्या करते? उनका गंगोदक, चरणोदक समझकर उसे पान करते हैं और महर्षि, ऋषि, ज्ञानी, विप्र, ब्राह्मण गंगा जी में जाकर डुबकी लगाते हैं और स्वयं को पवित्र बताते हैं। तो जो समर्थ होगा उसे दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि समर्थ करे नहीं दोष गुसाई, समर्थ करे नहीं दोष गुसाई, रवि पावक शशि की नाई, रवि पावक शशि की नाई। जो समर्थ व्यक्ति होता है उसमें कोई भी कभी भी अवगुणों का भोजन नहीं करता है और अन्य जन सामान्य के अंदर प्रत्येक व्यक्ति उनकी अवगुणों का भोजन करता है। इसने इनके अंदर यह बुराई है, इनके अंदर यह बुराई है, इन्हीं सभी चीजों का भोजन करता है। पर हमारे जो संत समाज होते हैं वह सदैव ही दूसरों के अंदर से सदैव ही सौगुणों को उजाला करते हैं। जो हमारे ज्ञानी सज्जन संत समाज है वह सदैव आपके अंदर व्याप्त अवगुणों, जो आपके दोष हैं, उनको झुठलाती है, नकारती है और आपके अंदर जो अच्छे गुण हैं, यदि आपके अंदर 90 गुण गलत हैं और यदि आपके अंदर 10 गुण सही हैं, तो वह उन 10 गुणों को ही ग्रहण करेंगे और उन्हीं की चर्चा करेंगे। यह हमारे भारतवर्ष के संतों का प्रभाव है। अब भला आज वर्तमान है, कई प्रकार के संत है, संत भी सज्जन नहीं रहे और कई भ्रष्ट हैं, कई सही हैं, पर उन गलत के मार्गदर्शन से, उनके उजागर होने से हमारे जो सनातन धर्म में बड़े बड़े महर्षि, जो संत समाज है, जो सज्जन है, आज उन्हें भी अपमान महसूस करना पड़ रहा है, क्योंकि मनुष्य की उनके ऊपर से वह जो श्रद्धा थी वह उड़ गई, क्योंकि उन्होंने जिन्हें पूजनीय माना उनमें से कुछ लोग गलत करे। पर अब यदि एक भी गलत करे तो हमारे जो सनातन धर्म में हिंदू भाई हैं वह अत्यधिक सभी साधु संतों को गलत समझते हैं। ऐसा नहीं, जो दोषी है उसे ही दोषी माने, यदि जो दोषी है उसे ही हम दोषी माने, अन्यथा सभी को दोषी मानना गलत है, क्योंकि संतों के दर्शन से ही हमारा जन्म धन्य होता है। कहते हैं ना कि संत तरस सम सुख जग नाई। यदि हमें अपने जीवन में एक बार भी संतों का दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो गया। धन, संपत्ति, वैभव, यश सभी को मिलता है, वो तो पापी के घर पर भी है। जो लक्ष्मी जी हैं, जो धन है, वह पापी के घर पर भी। सुख का दर और लक्ष्मी पापी के भी हो, सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। महर्षि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं और हमारे कवि कहते हैं कि जो लक्ष्मी है वह पापी के घर पर भी हो सकती है, जो सुख है वह पापी के घर भी हो सकता है, और हमारे पर जो हरि कथा है, जो हम यहाँ पर बैठकर श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में इस कथा का श्रवण स्पान कर रहे हैं और हमें जो अपने नेत्रों के द्वारा संत समाज के दर्शन होते हैं, वह तुलसी और देवताओं को भी दुर्लभ है। सत्संगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ, यह दोनों ही अत्यधिक मनुष्यों को दुर्लभ है। स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। वह स्वर्ग में विराजमान देवता भी हम पृथ्वी वासी मनुष्यों से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि स्वर्ग में भोग और काम की वस्तुएं हैं, और हमारे भूलोक पर, हमारे धराधाम पर हरि नाम संकीर्तन है, भगवान की कथा है, भगवान की कथा का सुमरण है,
श्रीमद् भगवती वार्ता सुराणानमपि दुर्लभ। जो हमारी भागवत जी हैं, जो राम कथा है, इसका श्रवण सुराणानमपि दुर्लभ। जो देवता हैं स्वर्ग के, उन स्वर्ग के देवताओं को हमारी जो राम कथा है, जो भागवत कथा है, जो ग्रंथ है, जो वेद, जो उपनिषद हैं, उनका श्रवण अपने कानों के द्वारा सुनना उन्हें दुर्लभ है, वह उन्हें प्राप्त नहीं होता है। इसी कारणवश वह हमारे धरती पर जन्म लेने वाले मनुष्यों से स्वर्ग के देवता ईर्ष्या करते हैं। तो आज हिमांचल जी के यहाँ परम संत श्री नारद जी और माता पार्वती और मैना जी के मध्य में उपदेश दे रहे हैं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे हिमवान, हे शैलराज, अब आप अपनी पुत्री का विवाह शिव जी के साथ करने का उपाय करें और अपनी पुत्री को तब के लिए भेजें। जब माता को दुखित देखते हैं, माता पार्वती जब अपनी माता मैना को दुखित देखती हैं, तब वह कहती हैं कि हे माता, आज मेरे स्वप्न में एक परम ज्ञानी नव युवक, परम ज्ञानी श्री मुनीश्वर आए और उन्होंने मुझे यह उपदेश दिया कि आप जाइए और तब कीजिए। तब राजा हिमांचल और मैना कहती हैं कि हे पुत्री, अब आप जाइए और तब कीजिए, और तब के बल पर ही हम शिव जी को आपके समर्पित हो और आपको शिव जी मिलेगी। यदि आप तप करेंगी तभी आपको पति रूप में शिव की प्राप्ति होगी। तो माता पार्वती जाती हैं और तप करती हैं। तप का अत्यधिक ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। यदि हम किसी एक स्थान पर विराजमान होकर ध्यान लगाते हैं, उसी को तप कहते हैं। और जो माता पार्वती ने तप किया, वह भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, वह किसी में नहीं किया। और कहते हैं कि तप के आधार पर ही तपोबल रचाहि प्रपंच विधाता, तपोबल रचाहि प्रपंच विधाता, तपोबल विष्णु सकल जग त्राता, तपोबल विष्णु सकल जग त्राता, तपोबल शंभु करिय संहारा, तपोबल शंभु करिय संहारा, तपोबल शेषो धरणी मही भारा, तपोबल शेषो धरणी मही भारा। तप के आधार पर ही जगत पिता ब्रह्मा ने माया के द्वारा इस चराचर जगत का निर्माण किया है। सिर्फ तप के आधार पर ही, तप के आधार पर ही श्री विष्णु भगवान ने संपूर्ण चराचर जगत में, सृष्टि में जन्म लेने वाले संपूर्ण जीव जंतु, पशु, नर, देव, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच सभी का भरण पोषण, पालन पोषण किया है। तब के बल पर ही भगवान श्री विष्णु संपूर्ण चराचर जगत का पालन पोषण करते हैं। और तब के बल पर ही भगवान श्री शिव वीरभद्र का रूप धारण कर सृष्टि में पापियों का संहार करते हैं। तब के बल पर ही, और तब के बल पर ही भगवान श्री शेषनाग यह धराधाम, यह पृथ्वी महारानी को अपने शीश पर धारण करते हैं। तब के बल पर ही पृथ्वी महारानी को अपनी शेषनाग, अपने जो सिर है, जो पदम है, उस पर धारण करते हैं। तो हे सखी, आप जाइए और तप कीजिए, क्योंकि तपोधार सब श्रेष्ठी भवानी, तपोधार सब श्रेष्ठी भवानी, करई जाऊं तप असजिय जानी, करिय जाए तपो असजिय जानी। तो हे पार्वती, तप के आधार पर ही, तप के प्रभाव से ही यह संपूर्ण पृथ्वी ढकी हुई है। अन्यथा बताइए, इस धराधाम पर आज कितना पाप हो रहा है। गौ हत्या हो रही है,
संत अपमान हो रहा है, ब्राह्मण अपमान हो रहा है, यह पाप नहीं है। यही तो पृथ्वी के 7 खंभ हैं, 7 पैर हैं, जिस पर पृथ्वी डटी हुई है और आज इनका अपमान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तब का ही यह प्रभाव है कि इतना अपमान, इतना पाप होने पर भी यह पृथ्वी अभी डटी हुई है, नष्ट नहीं हुई है। अन्यथा पाप के बढ़ने पर सृष्टि लय होई। जब भगवान को पाप बढ़ता है तो भगवान को क्रोध आता है और वह अपने नयन को जब बंद करते हैं तो नयन की पुतली हिलने पर यह संपूर्ण सृष्टि पलट जाती है और फिर युग दूसरे युग का निर्माण होता है। सिर्फ भगवान के पलक के मिचकने से ही यह संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो यह तप का ही प्रभाव है कि तप के प्रभाव से ही यह संपूर्ण धराधाम आज गौ हत्या और संत अपमान, विप्र अपमान, अनेक प्रकार के मनुष्य जो पाप कर रहा है, उन पापों के होते हुए भी यह धराधाम आज अपनी स्वतः स्थिति में आज डटा हुआ है। तो यह तप का ही प्रभाव है। सो हे पार्वती, आप जाइए और तप कीजिए और तप के प्रभाव से ही आप शिव को अपने पति रूप में ग्रहण कर सकती हैं। तो माता पार्वती की अभी आयु तब की नहीं है, पर शिवजी के चरणों में अत्यंत प्रेम होने के कारण बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में भगवती माता पार्वती तप के लिए जाती है। तप के लिए माता पार्वती जाती हैं और तप करती हैं। तप इस प्रकार का करती हैं कि भय अनेक धीर मुनि जाने, किसी ने भी वह तप नहीं किया। माता पार्वती ने कई वर्षों तक, लगभग 1000 वर्षों तक सिर्फ कंदमूल फल ग्रहण किए। अर्थात जो बेर और फल होते हैं, बेर जानते हैं, जो बेर और फल होते हैं उन्हीं को कंदमूल उन्हीं को कहते हैं। तो माता पार्वती ने लगभग 1000 वर्ष तक सिर्फ कंदमूल फल को ग्रहण किया, सिर्फ कंदमूल फल को ग्रहण किया और 100 वर्षों तक सिर्फ साग बनाकर, जो हरी सब्जियां होती हैं उनका साग बनाकर ग्रहण किया 100 वर्ष तक। और फिर उसके बाद कठिन दृढ़ निश्चय कर उपवास किया और बेलपत्री को ग्रहण किया। कछु जिन भो